हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारा बुक है जो लिविंग विथ वैल्यूज़ क्लास 6 का उसका चैप्टर नंबर 14 अ हेल्दी बेगर। चैप्टर है हेल्दी बेगर, यानी कि एक तंदुरुस्त भिखारी। इसी का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दिया गया देयर विल बी ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधाएं। हमारे लाइफ में हमेशा बाधाएं आती है, दिक्कतें आती हैं, डाउटर्स होते हैं बहुत सारे। हमारे लाइफ में हमेशा डाउट्स आते रहते हैं, मिस्टेक्स भी होते हैं। बट जब हार्डवर्क करते हैं हम लोग तो कोई लिमिट नहीं होते हमारे पास, हम कहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड वाइज एंड जेनरस किंग। एक समय की बात है, एक जगह में एक दयावान जो राजा होते थे वो रहते थे। इट वॉज फेमस फॉर द चैरिटी डैट ही गेव टू पीपल। ये फेमस थे अपनी चैरिटी के लिए। चैरिटी का मतलब जो लोगों को दान देते हैं, डोनेट करते हैं, इसे देते थे पीपल को जिसके वजह से फेमस थे। मैनी पीपल केम टू विजिट हिज पैलेस एंड द किंग मेड श्योर नो वन वेंट एम्प्टी हैंडेड। देखिए, बहुत सारे जो पीपल थे आते थे राजा साहब के पैलेस पे, यानी कि उनके महल पे मिलने के लिए। लेकिन एक चीज़ श्योर था कि राजा के दरबार में जो भी आए हैं वो वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे। ही गेव जेनरसली। जेनरसली का मतलब पूरा एकदम खुले हाथ से अपना जो छींटते थे पैसा, पुअर को देते थे एंड नीडी पीपल को, जो भी जिनको ज़रूरत होता था उन्हें दान करते थे। डैट वॉज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल इन हिज किंगडम वर हैप्पी। और यही कारण था कि इसके किंगडम के जो भी लोग थे खुश रहते थे। चलिए आगे चलते हैं और स्टोरी को बढ़ाते हैं। वन फाइन डे, एक दिन था, द किंग वॉज एंजॉइंग लिसनिंग टू द म्यूजिक बींग प्लेड बाई हिज फेवरेट कोर्ट म्यूजिशियन। तो राजा साहब जो थे म्यूजिशियन एंजॉय कर रहे थे म्यूजिक सुनने को। अब पहले के ज़माने में सेलफोन तो होते नहीं थे कि म्यूजिक लगाएं और सुनना चालू कर दिए। तो दरबार में होते थे म्यूजिशियन, यानी कि संगीत बजाने वाले, संगीत वादक। ठीक है, तो वो सुन रहे थे उसी के। तो सडनली ही हर्ड समथिंग, समवन आउटसाइड द पैलेस अटरिंग समथिंग। तो सुने बाहर में कोई है, कुछ बोल रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। ठीक है, राजा साहब को। ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सॉ, और देखा, क्या देखा, अ हेल्दी यंग मैन इन डर्टी एंड टैटर्ड क्लॉथ। टैटर्ड का मीनिंग होगा या फटे जुटे कपड़ों में। ठीक है, तो एक आदमी था बाहर में, एक हेल्दी आदमी था, यानी कि तंदुरुस्त आदमी था, यंग था, डर्टी कपड़ों में था, यानी गंदे कपड़ों में था, लेकिन कपड़े जो थे साथ में फटे हुए भी थे। ही वॉज सेइंग, और क्या बोल रहा था, ओ गॉड वाई शुड, ऐसा नहीं चाहिए था। क्या नहीं चाहिए था? प्रे टू यू, क्यों मुझे आपको प्रे करूं मैं भगवान आपको। यू हैव बीन सो अनफेयर, आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया, आपने बुरा किया है। क्या बुरा किया भगवान ने इनके साथ, देखते हैं जरा। एंड क्रूएल टू मी। क्रूएल का मतलब क्रूड, मतलब जो बुरा व्यवहार करता है। भगवान को बोल रहा है ऐसा आपने मेरे साथ फेयर नहीं किया है, आपने बुरा व्यवहार किया मेरे साथ। यू हैवेंट गिवन मी, क्या नहीं की दिया है इन्हें, देखते हैं आगे। एनीथिंग, यू हैवेंट गिवन मी एनीथिंग, कुछ नहीं दिया आपने। एंड मेड मी पुअर बेगर, और मुझे एक भिखारी, गरीब भिखारी बना दिया आपने। द किंग लिसन टू ऑल ऑफ दिस। जो भी वो बोल रहा था राजा साहब विंडो से सुन रहे थे और बहुत ही उदास थे इन चीज़ों को सुन के। एंड फेल्ट वेरी सैड। ही आस्क्ड दिस हिज मैन टू गो एंड ब्रिंग द बेगर इनटू द पैलेस। और लोगों को भेजा, अपने दरबारी को भेजा राजा साहब ने, और बोला जाइए उसे लेके आइए, ब्रिंग द बेगर इनटू पैलेस, पे अंदर लेके आइए उसको। जब देखते हैं कि भगवान को बुरा भला बोल रहा है आदमी। द बेगर वॉज सून स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ किंग। अब लाया गया उन्हें और जल्दी वो राजा साहब के सामने खड़े थे। वाई वर यू कर्सिंग गॉड, क्यों आप भगवान को कोस रहे। कर्सिंग का मतलब होता है कोसना। यंग मैन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा राजा साहब ने आज द किंग पूछा। चलिए आगे चलते हैं। द बेगर रिप्लाइड इन कंप्लेनिंग टोन। जैसे हम लोग जैसे किसी को जब कंप्लेन करते हैं तो कैसा थोड़ा सा चिड़चिड़ाते हुए बोलते हैं, वैसा ये लड़का जो यंग मैन था, यानी बेगर था, भिखारी था, इसने कंप्लेन किया। क्या बोला, योर मजेस्टी, हुजूर,
गॉड हैजेंट बीन फेयर टू मी, गॉड ने क्या किया इसके साथ, अच्छा नहीं किया, बुरा किया है। ही हैजेंट गिवन मी एनीथिंग, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे पास कुछ नहीं दिया। ही मेड मी जस्ट अ पुअर बेगर, और मुझे क्या बनाया है, एक गरीब भिखारी बनाया है। चलिए आगे चलते स्टोरी को लेके। अब आगे बोला जाता है, द किंग थॉट, किंग ने सोचा, फॉर अ वाइल एंड सैड, थोड़ा देर सोचा और बोला, आई डोंट थिंक यू हैव डोंट यू आई थिंक दैट यू डोंट हैव एनीथिंग, मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्या आपके पास कुछ नहीं है। लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देखो, हाउ वेल्दी यू आर, कितने तुम अमीर हो। वेल्दी का मतलब धनी बोला जाता है, ठीक है, या धनी होगा, वेल्दी का मतलब। द बेगर डिड नॉट अंडरस्टैंड द किंग्स वर्ड, अब भिखारी को राजा साहब की बात समझ में नहीं आई। सीइंग दैट द बेगर वॉज पजल्ड, अब राजा साहब ने देखा कि थोड़ा सा फंसे हुए हैं बातों में, भिखारी साहब समझ में नहीं आ रहा, तो द किंग सेड अगेन, दोबारा बोला, ओके कैन यू टेल मी व्हाट यू वांट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम्हें चाहिए। तो भिखारी बोलता है, योर मैजेस्टी आई हैड फील, ठीक है, I had feel my wishes will be fulfilled if I get all the wealth and pleasure that you have. मैं उन्हीं चीज़ों को, ऐसे बोला महाराज, मैं ऐसा फील करता हूँ, ऐसा विश करता हूँ भगवान से कि जो आपके पास है, यानी कि जो भी धन संपत्ति है, प्लेजर है, आराम है, शांति है, वो सभी मेरे पास भी होना चाहिए जो आपके पास है, यानी राजा साहब के पास है। अब राजा साहब से कंपेयर किया गया है इन्हें, देखते हैं आगे। राजा साहब बोलते हैं कि ओके देन यू विल हैव टू मेक अ डील विथ मी, चलिए आप एक डील कीजिए मेरे साथ। क्या डील करना है, इफ़ यू गिव बोथ ऑफ योर आइज टू मी, अगर अपने दोनों आँख मुझे दे दे तो आई एम रेडी टू गिव दिस पैलेस टू यू, तो अगर आप दोनों आँख मुझे दे दे तो ये पैलेस हम आपको दे देंगे, ऐसा राजा साहब ने उसे बोला, ठीक है। द बेगर वॉज शॉक्ड, तो बेगर थोड़ा शॉक्ड हो गया ज़्यादा। शॉक्ड का मतलब होता है कि अचंभित होना, यानी कि ये क्या कह दिया आपने राजा साहब। ही डिड नॉट एग्री टू मेक सच वेयर डील, ऐसा बेकार डील करने के लिए ये एग्री नहीं हुआ। द किंग सेड फर्दर, किंग ने फिर से बोला, क्या बोला, इफ़ यू डोंट फाइंड द डील सुटेबल देयर इज अनदर ऑफर, अगर ये वाला आप नहीं करना चाहते हैं तो अगर दूसरा ऑफर और आपके पास है, मतलब राजा साहब ऑफर पर ऑफर दे रहे हैं अब उनको। गिव मी बोथ ऑफ योर आर्म्स, यानी कि आपकी जो दोनों बाजू है, आर्म मतलब बाजू होते हैं, एंड गिव हाफ ऑफ, अगर आप दोनों हाथ अपना दे देते हैं तो हम क्या देंगे आपको, आपको अपना किंगडम दे देंगे, आधा देंगे, वो भी पूरा नहीं, हाफ किंगडम, ठीक है। चलिए क्या बोलते हैं भिखारी, द बेगर डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब मना कर देना, फिर से द ऑफर एट वंस, दोबारा इसको मना कर दिया। ही वॉज नॉट रेडी टू पार्ट विथ हिज आर्म्स, देने के लिए नहीं रेडी हुए अपने आर्म्स को। चलिए आगे देखते हैं। तो बोला जाता है, वाई डू यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई डील, ऐसा राजा पूछा कि आपने मेरे डील को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, रिफ्यूज क्यों किया। ओके इफ़ यू स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑफर, अगर आप अभी तक मेरे ऑफर से सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाइड का मीनिंग तो आपको पता होगा कि यानी कि आप सहमत नहीं है, तो आई हैव अनदर वन, इसके पास एक और ऑप्शन, राजा साहब के पास एक और ऑप्शन है। इफ़ यू गिव मी बोथ ऑफ योर लेग्स, अगर आप दोनों अपने पैर दे देते हैं, एंड बोथ योर हैंड्स, दोनों हाथ भी दे देते हैं, आई वुड गिव माई ट्रॉन टू यू, यानी अपना राज सिंहासन तुम्हें हम दे देंगे, एंड यू कैन बिकम द किंग ऑफ माई किंगडम, और आप राजा बन जाएंगे इस किंगडम के। दीजिए दोनों पैर दोनों हाथ अपने। द बेगर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस ऑफर टू, इस ऑफर को भी एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देते हैं बेगर। तो राजा बोलते हैं, वाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग एनी ऑफर दैट आई गिव यू, मैंने आपको जितने भी ऑफर दिए आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। यू कैनॉट गेट वेल्थ एंड प्लेजर फॉर फ्री, क्या आपको नहीं चाहिए सभी चीज़ें हैं, जो भी ये चीज़ें हैं आपको। आई टोल्ड यू आर वेल्दी, मैंने आपको बोला कि आप क्या है, वेल्दी है। यू कैन बाय माई एंटायर किंगडम विथ योर बॉडी, आप अपना पूरा बॉडी दे दीजिए और मेरा पूरा किंगडम अब ले लीजिए, बट यू आरंट डूइंग डेट, आप नहीं कर रहे सब चीज़, शायद ऐसा राजा साहब ने बोला उनको, ठीक है। दैट मीन्स योर वैल्यू योर बॉडी मोर देन एनीथिंग एल्स, तो आप अपने बॉडी को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं किसी भी चीज़ों से, इसका मतलब यही होता है, ठीक है।
in the world. That's why you refused to all the offer that I made. इसकी वजह से ही तो आप सारे ऑफर्स को अभी इग्नोर कर रहे हैं, मना कर रहे हैं. You आवर कर्सिंग गॉड. आप क्यों फिर कर्स कर रहे थे गॉड को, क्यों कोस रहे थे? इवन दो ही हैज गिवन यू दिस वेल्थ. जब भगवान ने आपको इतना वेल्थ दिया है, यानी आपको बॉडी दिया है, अ हेल्दी एंड इंटैक्ट बॉडी, ऐसा बॉडी जो वैल्यूएबल हो आपका. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं स्टोरी को. स्टोरी लास्ट है. द बेगर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. बेगर अपने मिस्टेक को रियलाइज करते हैं, हिज मिस्टेक, एंड फेल ऑन द किंग्स फीट. और गिर जाते हैं राजा साहब के पैरों के नीचे. बोलते हैं ही रिक्वेस्टेड टू द किंगडम टू गिव हिम सम वर्क. और किंग को बोलते हैं कुछ काम दे दीजिए, हम ही को यहीं पे काम धाम कर लेंगे. सो डैट ही कुड अर्न अ लिविंग. ताकि वो अपना पैसे कमा के जीवन चला सके. द किंग अपॉइंटेड हिम एज एन अप्रेंटिस इन हिज आर्मी. अपने आर्मी में उसे रख देते हैं. द हेल्दी बेगर सून बिकम ए सोल्जर. ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क. अपने हार्ड वर्क की वजह से एक सोल्जर बन जाते हैं. एंड लिव हैप्पियर देयर आफ्टर. उसके बाद जीवन जीने लगते हैं बहुत अच्छे से अपना. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर आई थिंक आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए